अब हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया है। तो हमने अब कंटेनर्स क्रिएट करने हैं। तो कंटेनर क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना है, डॉकर इमेज को पुल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। पर यहाँ पे हम डाउनलोड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, पुल वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि इमेजेस को कैसे पुल करना है, कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल है, कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो डॉकर के जो जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास hub.docker.com पे है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ओल्ड है, तो अब आप जो विजिट करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का नज़र आएगा। तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि कौन सी इमेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्च वगैरह कर सकते हो कि कौन सी इमेज है। हमारे केस में जो हम इमेज वगैरह पहली इमेज डाउनलोड करेंगे या पुल करेंगे वो एल्पाइन वाली होगी, जो कि धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है इमेज, उसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर उसके बारे में सर्च करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं एल्पाइन। तो आपके पास वो हज़ारों रिजल्ट रिटर्न करेगा कि भी इतनी रेपोजिटरीज हैं। कहीं पे लिखा होगा कि ऑफिशियल मीन जिसको हब जो डॉकर हब वाले मेंटेन करते हैं वो है। फिर कई बार पब्लिक इमेज है, मीन जो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने दिया गया है, अपलोड्स की हुई हैं, वो वाली इमेजेस हैं। तो अगर आप ऑल देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारी इमेजेस वगैरह अवेलेबल है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें जाके इनकी वेबसाइट पे, तो ये इनकी वेबसाइट है hub.docker.com। तो वहाँ पे इमेजेस अवेलेबल है। सपोज मैंने एल्पाइन वाली इमेज चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, एल्पाइन। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि एल्पाइन इमेज है। कितने डाउनलोड्स दिखा रहा है, 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इतनी उसको स्टार्स मिले हुए हैं। देन अल्पाइन भी है, उसके अंदर जेट भी इंस्टॉल है, तो वो वाले है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल वगैरह एल्पाइन के बारे में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, कुछ भी सर्च नहीं कर रहे, जब सिंपल एंटर करते हो तो आप देखो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। मोर देन 5 मिलियंस अवेलेबल इमेजेस हैं। तो उसमें वो अलग अलग दिखा रहा है। फिर आप ये भी देख सकते हो कोई ऑफिशियल इमेजेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑफिशियल इमेजेस दिखा देगा, ऑफिशियल इमेजेस पब्लिश बाय डॉकर। आप फिर और भी चेक कर सकते हो कि डाटाबेस वाली कौन सी है, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको डाटाबेस वाली दिखा देगा। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली चाहिए तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में तो वो आपको दिखा देगा। तो ये यूबंटू के बारे में दिखा रहा है। अभी हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा एल्पाइन के बारे में, तो हम एल्पाइन के बारे में सर्च करते हैं। तो फिर इसमें टाइप अगर एल्पाइन करेंगे तो ये हमें एल्पाइन के बारे में दिखाएगा। और कितने रिजल्ट, मोर देन 43,000 रिजल्ट आपको शो कर रहा है। और क्या दिखा रहा है, अपडेटेड 11 आवर आगो। तो अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि कैसे अपनी इमेज को पुल करना है। तो वो डॉकर पुल इमेज, हालांकि ये अब ओल्डर कमांड है, हमें जो कमांड यूज़ करेंगे डॉकर इमेज पुल एल्पाइन करके लिखेंगे। तो ये मिनिमल डॉकर इमेज ऑन एल्पाइन लिनक्स विद ए कंप्लीट पैकेज इंडेक्स ओनली, जो इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 5 MB के करीब है। और कितने 1 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं डाउनलोड। तो इसकी आप डिटेल्स वगैरह में जा सकते हो कि कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल है, कैसे इनको यूज़ करना है। तो ये सारा कुछ काफ़ी डिटेल में दे रखा होता है। तो अब हम फिर वापस जाते हैं अपने। तो ये आपने कोई भी सर्च करनी है तो आपको वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। कोई भी आपको पैकेज चाहिए तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो जहाँ आप कमांड लाइन पे भी सर्च कर सकते हो कि भी आपने सर्च करना है कि डॉकर सर्च हम क्या करना चाहते हैं, कमांड लाइन पे सर्च करना चाहते हैं। और लिमिट भी रखना चाहते हैं कि क्योंकि अगर ये वो 47,000 दिखा देगा, 43 बहुत ज़्यादा आउटपुट आ जाएगी। तो हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं डॉकर सर्च लिमिट 3 एल्पाइन। तो ये अगर हम डॉकर सर्च एल्पाइन करेंगे तो ये सारी एल्पाइन इमेजेस को सर्च करेगा। अगर हम सर्च लिमिट 3 कर देंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ 3 को दिखाएगा। अगर हम डॉकर सर्च माइनस माइनस लिमिट 1 सेंटोस की देखना चाहते हैं तो उसके बारे में वो दिखा देगा। और अगर जैसे हमने क्लिक करके देखा था तो वो हमें बता रहा है कि कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं। लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, 3.8 है, 3.7 है, 3.6 है, कैसे उसको करना है पुल, उसके बारे में भी कमांड है।
तो ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा देखें कि भी साइज़ के बारे में देखें कि अब हमारे पास एल्पाइन वाली भी डॉकर इमेज है, सेंटोस वाली भी है, यूबंटू भी है, पर दिक्कत है कि जो एल्पाइन वाली है वही उसका साइज़ ही बहुत छोटा है। पर ये अगर सेंटोस वाली है तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये 70 MB के करीब है इसका साइज़। इसी तरह अगर हम यूबंटू देखेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा सा भी उससे अल्पाइन वाली से ज़्यादा है। पर ध्यान रखना जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं सेंटोस जहाँ यूबंटू वाली, तो आप सरप्राइज रह जाओगे उनकी इमेज का साइज क्या होता है। तो मैंने थोड़े से स्क्रीनशॉट दिखा रखे हैं कि अगर आप डाउनलोड सेंटोस करते हो तो वहाँ पे दिखा रहा है कि DVD ISO इसका साइज़ 4.2 DB, एवरीथिंग ISO 8.8 GB है, मिनिमल है 906 है। अगर आप U12 को डाउनलोड कर रहे हो सर्वर वाला 18.04 तो आपको साइज़ कितना दिखा रहा है, 812 MB के करीब दिखा रहा है। अगर आप एल्माइन की नॉर्मल इमेजेस जो VM क्रिएट करने के लिए, ये सारी मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ जो हमने VM क्रिएट करने के लिए यूज़ करनी है, तो आप देखोगे उन सब का साइज़ काफ़ी लार्ज है। पर जो डॉकर के लिए हमने इमेजेस यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है जो नॉर्मल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए धीरे धीरे लोग डॉकर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि इसको यूज़ करना बड़ा एफिशिएंट है। तो अगर हमने अब डॉकर इमेज को पुल करना है तो हम कौन सी कमांड चला सकते हैं, डॉकर इमेज पुल एल्पाइन, और हम स्पेसिफिक वर्जन भी पुल कर सकते हैं। डॉकर इमेज पुल एल्पाइन मीन टैग स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉलम 3.1, तो ये एक स्पेसिफिक वर्जन ऑफ एल्पाइन कर लेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टैग नहीं स्पेसिफाई करते तो बाई डिफ़ॉल्ट वो कौन सा आपका वर्जन इमेज का पुल करेगा, वो बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो है लेटेस्ट वर्जन पुल करेगा। तो ये और ये कमांड्स आपकी सेम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हम अब इस कमांड को यूज़ करके क्या करेंगे, एक एल्पाइन इमेज को वो करेंगे, पुल करेंगे। फिर उसको कैसे देखेंगे, डॉकर इमेज LS कमांड से हम चेक कर लेंगे कि भी इमेज डाउनलोड होगी कि नहीं, पुल होगी कि नहीं होगी। एक हमारे पास दूसरी भी कमांड है डॉकर इमेज, ये पुरानी वाली ओल्डर कमांड है, ये हो सकता है आगे फ्यूचर वर्जन में अवेलेबल ना हो, धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम ज़्यादातर टाइम लेटेस्ट कमांड जो हैं सिंटैक्स उसी को यूज़ करेंगे। तो लेटेस्ट है डॉकर इमेज LS। तो हम अब सबसे पहले जाते हैं अपनी जो लिनक्स में जहाँ पे हमने डॉकर इंस्टॉल की है। तो सबसे पहले चेक कर ले कि पहले इमेज तो नहीं पड़ी हुई हमारे पास, किस कमांड से, डॉकर इमेज LS से। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जहाँ दूसरी हमारे पास ओल्डर कमांड कौन सी है, डॉकर इमेजेस। तो हम धीरे धीरे हम ज़्यादातर ये ऊपर वाली ही करेंगे, ये कम यूज़ करेंगे ये वाली, क्योंकि ये डेप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, आगे फ्यूचर वर्जन में हो सकता है ये कमांड्स ना अवेलेबल हो। तो अब हमने क्या करना है, डॉकर इमेज पुल, हमने कौन सी इमेज को पुल करना है, एल्पाइन। तो उसका हमने नाम लिख देना है। तो हम देखेंगे कि ये कितना साइज़ है इसका इमेज। सॉरी, हमने क्या किया, स्पेलिंग का भी आपने ध्यान रखना है, पुल एल्पाइन। तो ये आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी इमेज को पुल कर रहा है, लेटेस्ट को। बट कई बार रिकमेंडेड होता है कि आपने प्रॉपर अगर वर्जन आप स्पेसिफाई करिए। हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि ये टैग क्या होते हैं, कैसे आप इनको कस्टमाइज इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, सारा कुछ। तो आप देखोगे बहुत कम टाइम लिया इसने। तो अब किस कमांड से चेक करूं, फिर हम उस कमांड से चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दिखा रहा है कि भी ये इस रेपोजिटरी से किया है, टैग लेटेस्ट है, इसकी एक इमेज ID है, और कब क्रिएट किया है, 4 डे पहले ही क्रिएट की गई है। साइज़ कितना है, मीन बहुत ही एफिशिएंट इमेज है। तो और हमारे पास ओल्डर कमांड कौन सी है, ये भी हम यूज़ कर सकते थे। तब हमने अपनी पहली इमेज को पुल कर लिया है। तो हम एक ऑपरेशन और करके देखते हैं, डॉकर इमेज सर्च वाला, डॉकर इमेज सर्च। तो हमारे पास क्या सिंटैक्स था सर्च करने का, जो हमारे ये कमांड्स हमने चला के देख लिए, ये पुल करके भी देख लिया। जो हमारे पास सर्च का सिंटैक्स है वो ये है कि आपने डॉकर सर्च, अगर आप सिंपल कहोगे एल्पाइन तो आपका वो एल्पाइन सर्च कर देगा। अगर हम माइनस लिमिट लगा देंगे तो वो 3 कमांड्स। तो हम वापस जाते हैं, इमेज सर्च, एल्पाइन को सर्च करना चाहते हैं,
तो हमने इमेज को वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो हम इसको डॉकर सर्च देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये अब क्या करेगा, इमेजेस को सर्च कर लिया। तो अब ये तो बहुत सारी डिस्प्ले कर दी, हम इतने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं माइनस माइनस लिमिट कि सिर्फ 3 हमें दिखाए। तो उसने दिखा दिया कि ये वाली हमारे पास है, इतने स्टार है। तो ये वाली हमने अभी पुल की थी ये वाली इमेज। अगर हमने CentOS के बारे में पता लगाना है, सिर्फ एक ही इमेज हमें चाहिए, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट मोड पे भी सर्च कर सकते हो, कमांड मोड पे भी, और आप किस पे भी सर्च कर सकते हो, आप hub.docker.com पे भी कर सकते हो। तो ये जो ऑफिशियल इमेज है CentOS की, उसको भी इतने स्टार्स हैं। तो ये था कि हमने कैसे पुल करना है। तो हम देखेंगे कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पहले कंटेनर बनाने के लिए पुल ही करना है। आप अगर कंटेनर बनाओगे, अगर आप उसमें कुछ इमेज स्पेसिफाई कर देते हो, अगर वो इमेज नहीं अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली डॉकर क्या करेगा, उस इमेज को पुल कर देगा। पर अभी हम सब सिस्टमेटिक वे से जाना चाहते थे कि कंटेनर बनाने से पहले हम क्या करना चाहते थे, जो हमने इमेज यूज़ करनी है अल्पाइन वाली कंटेनर बनाने के लिए, उसको हमने पहले ही क्या कर लिया है, पुल कर लिया है। तो ये था, हमने देखा कि कैसे डॉकर इमेजेस को पुल करना है। धीरे धीरे हम जैसे एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो और देखेंगे डिफरेंट वैरायटीज़ की इमेजेस को पुल करके देखेंगे और उनको यूज़ करके देखेंगे।